बहुत समय पहले उज्जैन में एक महान राजा हुआ, राजा विक्रमादित्य। उनका राज धर्म, न्याय और पराक्रम सारे विश्व में प्रसिद्ध था। देवता भी उनकी वीरता और धर्मनिष्ठा की परीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन एक तपस्विनी नगर आई और बोली, राजन, मुझे इस महल में एक रात ठहरने दो। राजा ने आदरपूर्वक स्थान दिया। रात में उसने वरदान दिया, कल सुबह तुम्हें ऐसा अनुभव होगा जो तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा लेगा। सुबह होते ही राज्य में भयंकर आंधी चली। आसमान से अग्निवर्षा होने लगी। लोग घबरा गए, लेकिन राजा ने धैर्य नहीं खोया और सबकी रक्षा की व्यवस्था की। देवता देख रहे थे। राजा का पहला इम्तिहान सफल हुआ। कुछ दिनों बाद एक दानव प्रकट हुआ और बोला, यदि तुम सच में धर्मप्रिय हो तो मेरे साथ जंगल आओ और अपने जीवन की बाजी लगाओ। राजा विक्रम ने सेना के बिना अकेले जाने का प्रण किया। जंगल में दानव ने मायाजाल रचा, झूठे सोने चांदी, भूत प्रेत और भ्रम पैदा किए, लेकिन राजा ने अपनी बुद्धि और वीरता से सब तोड़ दिया। दानव बोला, तुम सचमुच धर्मवीर हो। एक साधु ने राजा से कहा, राजन, यदि तुम सच में न्यायप्रिय हो तो अपनी राजगद्दी छोड़कर कुछ दिन भिक्षुक बनकर रहो। राजा ने बिना हिचक सिंहासन छोड़ दिया और साधारण वस्त्र धारण कर पूरे नगर में भिक्षा मांगना शुरू किया। लोग चकित थे, इतना बड़ा सम्राट और आज भिक्षुक। पर राजा मुस्कुराते रहे। साधु ने देखा कि राजा का अहंकार नष्ट हो चुका है और वह सबसे बड़ा त्यागी है। देवता इंद्र, वरुण और यमराज स्वयं प्रकट हुए। इंद्र ने पूछा, राजन, यदि तुम्हें शक्ति चाहिए तो मेरा वज्र लो। वरुण ने कहा, यदि समृद्धि चाहिए तो मेरा समुद्र लो। यमराज ने कहा, यदि अमृतत्व चाहिए तो मेरा वरदान लो। राजा विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे न शक्ति चाहिए न अमृतत्व, मुझे केवल यही चाहिए कि मेरा प्रजा सुखी रहे और धर्म की रक्षा हो। देवता विस्मित हो गए। उन्होंने कहा, राजन, तुम सबसे बड़े धर्मात्मा हो। तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक गाई जाएगी। राजा विक्रम फिर से अपने सिंहासन पर लौटे। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। लोग कहते, जो राजा अपने सुख दुख से अधिक जनता का भला चाहता है, वही सच में देवताओं से भी महान है।